Good evening all. This is Abhay Agrawal and we will solve question number 12 from the chapter of geometrical optics. This is a question from questions for short answer. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि अ थिन कन्वर्जिंग लेंस इज फॉर्म्ड विथ वन सरफेस कॉन्वेक्स एंड द अदर प्लेन. तो एक कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म किया जा रहा है, पहला सरफेस कॉन्वेक्स है, मतलब एक सरफेस कॉन्वेक्स है और दूसरा कैसा है, प्लेन है. ठीक. Thus the position of the image depend on whether the convex surface or the plane surface faces the object. ठीक है. तो यहाँ पर अपने को दो केसेस की बात करनी है. ठीक है. जैसे एक केस को मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, दूसरा मैं अब ड्रॉ कर देता हूँ. ये प्रिंसिपल एक्सिस और सेम लेंस को अगर मैं ऐसे ओरिएंट कर दूँ कि ऐसे, सेम लेंस है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ. तो अब बोला है कि लेंस को ऐसे रखोगे और लेंस को ऐसे रखोगे तो क्या इमेज डिस्टेंस में या जो इमेज की पोजीशन है उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, ये सवाल में पूछा हुआ है. तो सबसे पहले आप ये देखो कि लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है. लेंस फॉर्मूला बोलता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो इससे v इज इक्वल टू आता है uf/u प्लस f. अब दोनों केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो सेम ही है. f पे डिपेंड करेगा कि v क्या है, यानी कि फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा कि इमेज की पोजीशन क्या है. ठीक है. तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि इस केस में और इस केस में, इन दोनों केस में फोकल लेंथ अलग अलग आ रही है या सेम आ रही है. अगर फोकल लेंथ अलग अलग आई तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हो जाएगी दोनों केस में. इसको केस 1 बोल लो. ठीक है. और इसको केस 2 बोल लो. और अगर फोकल लेंथ सेम आ गई तो इसका मतलब चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो, इमेज वहीं पर बनेगी जहां बननी चाहिए. ठीक है. तो मैं इन दोनों केसेस के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ निकालने का ट्राई करता हूं. ठीक है. देखते जाएंगे आराम से. केस 1 की बात करूंगा, इसकी बात करते हैं. और मैं एक काम करता हूं, ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, उसकी रेडियस को मैं ए बोल लेता हूं. ठीक है. और फ्लैट जो सरफेस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा. तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो गया और ये भी क्या हो गया, ए हो गया. ठीक है. बट ध्यान रखना, मैं यहाँ पर जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेंथ की बात कर रहा हूँ. बट फॉर्मूले में जब अपन रखेंगे तो उसको विथ साइन कन्वेंशन रखना पड़ेगा. इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है. ठीक है. तो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, जिसको मैं म्यू अज्यूम कर लिया, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग. तो मैं मान लेता हूँ कि एयर में रखा हुआ है मिरर, तो म्यू अपॉन 1 माइनस 1 इंटू क्या होता है भैया, 1/r2 माइनस 1/r1. ठीक है. और चूंकि अपन ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं दोनों केस में, तो फर्स्ट केस में ये जो है वाला सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस कहलाएगा. तो r1 में क्या रखोगे, a रखोगे विथ साइन कन्वेंशन. और सेकेंड केस में r1 जो है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जबकि r2 जो है वो a हो जाएगा. ठीक है ना. तो केस 1 के लिए अगर मैं फोकल लेंथ कैलकुलेट करता हूँ तो 1/f आएगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r2. अब देखो भैया, r2 फर्स्ट केस में क्या है, इन्फिनिटी है, क्योंकि जो सेकेंड सरफेस है वो प्लेन है. तो 1/∞ क्या हो गया, 0, माइनस 1/r1. अब r1 क्या है, ध्यान से देखेंगे. r1 क्या होगा, सोचो. इस सरफेस को देखो, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल का पार्ट है, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा. यानी कि इंसिडेंट लाइट के अलोंग जा रहे हैं अपन, पोल से लेकर इंसिडेंट लाइट की तरफ जाने पे ये अपने को सेंटर मिला. इसका मतलब इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो प्लस साइन के साथ रखा जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और r1 की वैल्यू हो जाएगी प्लस ए. ठीक है. अब सेकेंड केस में आते हैं अपन. सेकेंड केस में 1/f हो जाएगा म्यू माइनस 1, है ना, और 1/r2. अब r2 यहाँ पर क्या होगा, सोचो. देखो, इसको देखो, ये सेकेंड सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, a है. ठीक है. लेकिन इसका सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है. यानी कि इंसिडेंट लाइट के
अपोजिट जाना पड़ेगा। पोल से अगर मेरे को जाना है सेंटर की तरफ तो मेरे को इंसिडेंट लाइन के अपोजिट जाना पड़ेगा। इसका मतलब इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका अगर साइन कन्वेंशन में निकालूंगा तो वो क्या आएगा, -a आएगा। ठीक है, और इस फॉर्मूले में R2 और R1 को विथ साइन कन्वेंशन रखा जाता है। ठीक है, तो R2 हो गया अपना -a -1/R1, इस केस में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो 1/∞ इज 0। तो 1/f की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, μ-1, और यहाँ पर आ गया -1/a। तो इससे f की वैल्यू आ जाएगी 1 μ/a, है ना। और आप देखो इससे भी, सॉरी ये 1/f है ना, इससे भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/f की वैल्यू 1 μ/a ही आएगी। तो सेम आंसर आया। ठीक है ना, 1/f निकाल लिए, सेम आया, तो f भी सेम ही आएगा, है ना। उल्टा उसको रिवर्स कर देंगे, है ना। तो भाई दोनों केस में चाहे ऐसा ओरिएंटेशन रखो चाहे ऐसा ओरिएंटेशन रखो, दोनों केस में जब फोकल लेंथ सेम आया तो ये फॉर्मूला साफ साफ कहता है कि दोनों केस में ही जो इमेज डिस्टेंस आएगी या इमेज की जो पोजीशन आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन में क्या पूछा है, पढ़ लेते हैं एक बार। डज द पोजीशन ऑफ द इमेज डिपेंड ऑन वेदर द कॉन्वेक्स सरफेस और द प्लेन सरफेस फेसेस द ऑब्जेक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, पोजीशन ऑफ द इमेज विल नॉट डिपेंड ऑन वेदर द ऑब्जेक्ट इज, मतलब वेदर द कॉन्वेक्स सरफेस विल फेस द ऑब्जेक्ट और द प्लेन सरफेस विल फेस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये तो हो गया भाई थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली अगर मैं एक लाइन में बताना चाहूँ इसको, तो जो चश्मा पहनता है, जैसे मैं चश्मा पहनता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे या जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो चश्मा पहनते होंगे। ठीक है, तो आप एक काम करना, अपने चश्मे को उल्टा करके देखना ऐसे। ठीक है, उसके बाद भी आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है ना भाई, चश्मा क्या है, चश्मे में क्या है, एक थिन लेंस लगा हुआ है। ठीक है ना, और चश्मे को उल्टा करके भी देखोगे तब भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इसका मतलब चश्मा को उल्टा पहनो चाहे सीधा पहनो, ऐसे मत रिवर्स करना। ऐसे रिवर्स करोगे इसका मतलब क्या हुआ, आपने लेफ्ट वाला जो ग्लास है उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया। लेफ्ट और राइट आई का पावर अलग अलग होता है, तब गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे उल्टा करो। ठीक है ना, ऐसे उल्टा करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल साफ साफ इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो इससे ये एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल हो गया कि इसका आंसर नो है। ठीक है भाई, तो आई होप it was clear to you. So thank you for watching this video and bye.